अब देखिएगा सेकंड प्रॉपर्टीज की। देखिए इसमें होता है, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसे आप कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा थीटा के। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा, ये भी थीटा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा, ये भी थीटा। ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मूले तभी तक वैलिड हैं जब तक थीटा जो है वो बिलोंग करता है रेंज ऑफ रेस्पेक्टिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना। ये फॉर्मूले तभी तक वैलिड है जब तक जो एंगल है इसमें वो रेस्पेक्टिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज को बिलोंग करता है। इसके लिए आपको इनकी रेंज याद होनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे आप देखिए क्वेश्चन है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3। सॉल्व करिए। क्या करना है आपको? आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे, देखिए ये था साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो इस फॉर्मूले से सीधे आप कह सकते हैं इसे थीटा, नहीं जो यहाँ एंगल है वो एंगल आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो एंगल था इसमें ये साइन इनवर्स की रेंज में नहीं होता। साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट आप दे रहे हो उसका आउटपुट जो आएगा वो केवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही उसकी वैल्यू हो सकती है, और ये जो एंगल है इस इंटरवल के अंदर नहीं आता। ठीक है ना। अब क्या होगा? अब ये वाला फॉर्मूला सीधे सीधे एप्लीकेबल नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको इस एंगल को, ये जो भी एंगल है इसे 0 से पाई बाई 2 इस इंटरवल के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है ना। आप देखेंगे कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज या तो इस टाइप की होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है ना, या इस टाइप की होती है 0 टू पाई। आप देखेंगे दोनों में ही 0 टू पाई बाई 2 वाला ये इंटरवल जरूर होता है। ठीक है ना। तो क्या करना होगा हमें कि यहां पर जो भी एंगल लिखा हो, ठीक है ना, उसे इस इंटरवल के अंदर आप ले आइए। उसके बाद ये वाले फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है ना। तो इस केस में ये कैसे आएगा? इसके मेथड आपने सीखे हुए हैं, इससे आप ऐसे कर सकते हो। ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसे कर सकते हैं ऐसे 2 पाई बाई 3 को। ठीक है ना। अब इससे आप नेक्स्ट स्टेप में आप सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा? पाई लिखा हुआ है, इट मींस टी रेशियो सेम रहेगा। ठीक है ना। वैसे हम यहाँ पर पाई बाई 2 में किसे लिख सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है कि ये टी रेशियो चेंज होता, हमें इसे सेम रखना था। ठीक है ना। क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो हमें यहाँ भी साइन ही रखना था, तो इसकी वजह से पाई यहाँ पर यूज किया। अब पाई में तो ये ऐसे रहेगा, और क्या हो रहा है कि पाई में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा साइन पाई बाई 3 आ गया। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये जो एंगल था ये इस इंटरवल के अंदर आ गया, या ऐसे कहें कि ये जो एंगल था वो साइन इनवर्स की रेंज के अंदर आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बाई 3 आ गया एक पार्ट। ठीक है ना। अब इसको देखिए, ये क्या है बताइए, सॉल्व करिए इसे।
ये क्या हो जाएगा बताइएगा? -5/6। मतलब बता रहे हैं कि इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आता है -5/6। इसका केवल एक ही मीनिंग है कि आपको रेंज याद नहीं है। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 to पाई होती है, ठीक है ना? तो ये आउटपुट इसमें पॉसिबल ही नहीं है। सोचिए बताइए। बताओ आंसर बताइए इसका। 5/3। पाई/3 बता रहे कुछ बच्चे। कैसे सॉल्व किया? -5/3। -5/3 तो इसमें इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉस इनवर्स की जो रेंज है वो 0 to पाई है, उसमें नेगेटिव एंगल आते ही नहीं है, तो इसका आउटपुट नेगेटिव में नहीं आ सकता, ठीक है। कुछ बच्चे इसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, उन्होंने कहा सर देखो ये हो गया कॉस इनवर्स, कॉस इससे आप कह सकते हैं पाई -π/3, ठीक। अब क्या होता है कि पाई यूज किया तो टी रेशियो सेम रहेगा, लेकिन ये हो गया पाई माइनस समथिंग, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और इसमें कॉस नेगेटिव होता है तो बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। कॉस इनवर्स ये हो जाएगा माइनस आ गया, तो कॉस π/3, ओके। अब क्या हो रहा है कि कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है। अब ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3 हो जाएगा। ये आ रही बात समझ में? ऐसे लगेगा ना ये, तो ये हो जाएगा। अब ये हो गया, ये था π/3 ऐसे था, ये हो जाएगा पाई माइनस, अब ये जो एंगल है वो 0 to π/2 के इंटरवल में आ गया, तो यहां से सब सीधे कह सकते हैं ये हो जाएगा π/3, ठीक है ना। ये π/3 था ही, इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2 π/3, ठीक है ना। ये आ गया सॉल्व होकर, ये तो यहीं से कह सकते थे आप अगर ध्यान से इसे देखते तो इसके अंदर जो ये एंगल था ये कॉस इनवर्स की रेंज के अंदर है, तो ये वाला फॉर्मूला सीधे एप्लीकेबल है। क्यों इतना ड्रामा किया हमने? यहीं पे आप सीधे कह सकते थे इसे, यहां पर ही कह सकते हैं इसे सीधे 2 π/3, ठीक है ना। सीधे इसमें 2 π/3 ऐड कर लो यहां पर, ठीक है, और इन्हें ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा? अब देखिएगा ये था क्वेश्चन, ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी थी, ठीक है ना। आप देखेंगे इसमें जो एंगल है ये tan इनवर्स की रेंज के बाहर है, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल बोथ साइड, ये होती है इसकी रेंज। ये एंगल उसके बाहर हो रहा था, इसलिए इस एंगल को पहले हमें 0 to π/2 इसके अंदर लाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे लाते हैं इसे कहोगे आप, ये हो गया tan इनवर्स, tan इसे हम कह सकते हैं पाई माइनस π/4, ठीक है ना। अब क्या होगा कि हमने यहाँ पर पाई यूज किया है तो टी रेशियो सेम रहेगा, tan रहेगा। अब क्या होगा कि पाई माइनस समथिंग, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, और इसमें tan नेगेटिव होता है तो हो जाएगा -tan π/4, ठीक। फिर इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव इनपुट होता है, ठीक है ना, अगर क्या होता है कि tan इनवर्स के अंदर इनपुट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन सीधे बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा -tan इनवर्स tan π/4। अब आप देखेंगे कि ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, tan इनवर्स tan थीटा, और थीटा जो आ रहा है वो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में है, तो ये हो जाएगा सीधे से आंसर का -π/4। नेक्स्ट अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें था cos इनवर्स cos 7π/6। आप देखेंगे कि cos इनवर्स इसकी रेंज होती है 0 to
पाई और ये एंगल इस इंटरवल के बाहर है, ठीक है ना। तो इससे अभी 0 to π/2 इस इंटरवल के अंदर लाना पड़ेगा। आप कहेंगे इसे ऐसे कर सकते हैं, इसे ये हो गया cos इनवर्स cos, वैसे चाहे तो इस इंटरवल के अंदर ले आए तो ही काम हो जाएगा। इससे ऐसे आप कह सकते हैं कि ये एंगल है 2π माइनस 5π/6, ऐसे कह सकते हैं इसे आप। समझ में आता है? ये नहीं समझ में आता, ये शॉर्टकट का तरीका नहीं समझ में आता, छोड़ दो। ये समझ में आता है, पाई प्लस π/6 7 π/6 था, ठीक है ना, पाई प्लस π/6, ठीक। अब देखिए इसे आप कह सकते हैं ऐसे स्टेप में cos इनवर्स। अब क्या हो रहा है कि पाई है यहाँ पर, इट मींस t रेशियो सेम रहेगा, ये रहेगा cos। पाई में हम कुछ ऐड कर रहे हैं, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें cos नेगेटिव होता है तो हो जाएगा cos π/6 तो आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब cos इनवर्स की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर इनपुट अगर नेगेटिव है तो इससे आप देखा ये आउटपुट देगा आपको पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6, ठीक। तो इसे कह सकते हैं ये हो गया पाई माइनस। अब देखिए ये जो अंदर एंगल है ये अब cos इनवर्स की रेंज के अंदर आ चुका है, तो ये हो जाएगा सिंपली π/6। इसे करेंगे सॉल्व, आंसर आ जाएगा 5/6। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है साइन इनवर्स x, तो इसे आप कह सकते हैं x, ठीक है ना। ऐसे ही कहीं ये लिखा हुआ है कि cos इनवर्स x, तो ये भी x हो जाएगा। tan इनवर्स x, तो ये भी x हो जाएगा। cot इनवर्स x sec इनवर्स x cosec इनवर्स x, ये भी x हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये फॉर्मूले तभी तक वैलिड है जब तक जो x है वो बिलोंग करता है डोमेन ऑफ रेस्पेक्टिव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। जैसे कहीं ये लिखा हो कि sec इनवर्स 1/2, क्या हो जाएगा बताइए? साइन इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, क्या हो जाएगा बताइए? पहला वाला क्या हो जाएगा? 1/2। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? डाउट ना कैसा रहेगा? इससे कुछ नहीं था। अब बताइए क्या होगा? तीनों का आंसर हो गया हाफ, ऐसा कहना है आप लोगों का? थर्ड वाले में सिक्योरिटी नहीं है अभी, ऐसा पहला वाला नहीं है 1/2। क्या होना चाहिए फिर? तीनों सही है, हाफ हो जाएंगे तीनों। सेकंड साइन वाला हाफ हो जाएगा, अच्छा, और 10 वाला हाफ हो जाएगा। सर वो आता ही नहीं, सेक नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि जो सेक इनवर्स का जो डोमेन है वो है r -1 to 1, तो इसके अंदर एज अ इनपुट -1 से 1 इसके बीच की वैल्यू नहीं आप दे सकते, इसके लिए सेक इनवर्स डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो 1/2 के लिए सेक इनवर्स डिफाइन नहीं है, इट मींस ये जो इनपुट था ये आउट ऑफ दिस इंटरवल है। अब क्या करेंगे? इसके लिए कोई तरीका नहीं हमारे पास, ठीक है ना। अगर देखो जो इस टाइप के थे फॉर्मूले कि बाहर होता सेक इनवर्स, यहाँ सेक और थीटा, अगर ये थीटा आउट ऑफ इंटरवल है तो ये हमेशा पॉसिबल होता है इसको इंटरवल के अंदर लेकर के आना। लेकिन इस केस में जहाँ बाहर सेक है और अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके अंदर अगर इनपुट आउट ऑफ डोमेन है, आउट ऑफ इंटरवल है, ठीक है ना। इस केस में अगर इंटरवल आउट ऑफ डोमेन है तो इसे इंटरवल के अंदर आप नहीं ला सकते, इसका आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट, ये सॉल्व नहीं हो सकता।
ठीक है ना। और इस टाइप के लोग होते हैं क्वेश्चन, इनको सॉल्व करना हमेशा पॉसिबल होता है, ये सॉल्व नहीं हो सकते अब। हाँ, इस केस में और इस केस में आंसर यही है, 1/2 1/2 यह सॉल्व करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है इंटरचेंजिंग ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। जैसे कि कोई एंगल है और ये एंगल अभी साइन इनवर्स में इसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, ये है साइन इनवर्स x। हम इसी एंगल को कॉस इनवर्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें आप ऐसे मान लो कि ये वाला जो एंगल था वो एंगल यहाँ पर है, ये हो गया एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना। इसे ऐसे मान लो कि ये है साइन इनवर्स x/1, ठीक। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऐसे कर सकते हैं, x यहाँ पर और 1 यहाँ पे आ गया। पाइथागोरस से इसे आप सॉल्व कर लोगे, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √1 - x², ठीक है ना। अब देखिए, अब cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इससे क्या सकते हैं, ये हो जाएगा यही सेम एंगल थीटा, ये हो जाएगा cos इनवर्स √1 - x²/1, ऐसे कर सकते हैं इसे, ठीक है ना। अब इसी एंगल को अगर आपको tan इनवर्स में एक्सप्रेस करना होता तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा यही एंगल है थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स x/√1 - x² हो जाएगा। इसी को अगर हमें कोड में कहना होता तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √1 - x² हो जाएगा, ठीक है ना। sec इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1 - x², ठीक है ना। cosec इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे वही एंगल है सेम, उस एंगल को ऐसे, ये अपने नाम में क्या है एंगल, ये अपने नाम में क्या है एंगल, उसी एंगल को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे से आप जहां जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से है। यहां से आप देखिए और आप देख सकते हैं, अगर sin इनवर्स x है, इसे आप कह सकते हैं cosec इनवर्स 1/x। देखिए ये इसमें हल्का फर्क है, जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि cosec थीटा ये इक्वल होगा 1/sin थीटा, ठीक है। लेकिन cosec इनवर्स x लिखा होगा तो ये होगा, यहां आएगा sin इनवर्स और अंदर होगा रेसिप्रोकल, ठीक है। cosec इनवर्स x इक्वल होगा sin इनवर्स 1/x, sin इनवर्स बाहर है, अंदर जो इनपुट था उसका होता है रेसिप्रोकल, यहां पे पूरा नीचे आ जाता है, फर्क इस चीज में थोड़ा सा, ठीक है ना। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ठीक है ना। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा है इसमें कि tan इनवर्स को sec इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। इसके लिए क्या करेंगे, आप बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसे मान लेंगे कि ये 2/1 है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस से इसे करेंगे सॉल्व, ये आ जाएगा √5, ठीक है ना। तो आप यहां से कर सकते हैं, ये हो जाएगा sec² sec इनवर्स, तो sec होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इट मींस सिंपली √5 आ जाएगा यहां पर, ठीक। प्लस ये हो जाएगा cosec², यहां लिखा हुआ है cot, इसके लिए अलग से बनेगा ट्रायंगल, ये अपना बनाया फिर से, ठीक है ना। cot ये हो गया 3/1, cot क्या होता है, कॉट क्या होता है बताइएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो देखिए ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाइथागोरस से आप सॉल्व करिएगा, ये आ जाएगा √10, ये आ गया √10। और इससे अब आप यहां से इसे लिखेंगे cosec इनवर्स, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा √10, ठीक है ना। अब इसके आगे अब
कंफ्यूजन आता है। अब ऐसा लगता है कि देखो ये सेक स्क्वायर है, सेक 2 बार है और यहाँ एक सेक इनवर्स है, तो एक सेक कैंसिल हो जाएगा, एक सेक रह जाएगा, है ना? ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं। क्या होगा फिर यहाँ पर? कहीं भी अगर ऐसे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इसका मीनिंग ये नहीं है कि सेक 2 बार है और थीटा 1 बार है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे में इसका मीनिंग होता है कि सेक थीटा का स्क्वायर, ये मीनिंग होता है इसका, ठीक है ना? तो एक्चुअल में ये क्या है, ये लिखा हुआ है सेक इनवर्स रूट 5 होल का स्क्वायर, ये मीनिंग है इसका, ठीक है ना? ऐसे यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स रूट 10 होल का स्क्वायर है। ये देगा वैल्यू रूट 5 उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये देगा वैल्यू रूट 10 उसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 10 आंसर आ जाएगा 15। ऐसे दोबारा करते हैं। कहीं अगर ऐसे लिखा हो कि साइन स्क्वायर थीटा, इसका मीनिंग ये नहीं है कि साइन का स्क्वायर मतलब साइन 2 बार है, यहाँ पर साइन थीटा ऐसा है, ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता इसका। एक्चुअल में कहीं लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मीनिंग ये है कि साइन थीटा होल का स्क्वायर है। जैसे इसमें आपसे कहूंगी फाइंड करो साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो आप क्या करते हो, आप साइन पाई बाई 6 इसकी वैल्यू होती है 1/2, उसका करते हो स्क्वायर, आप तो देते हो 1/4, ऐसे तो करते हो। आप क्या करते हो, आप साइन पाई बाई 6 को सॉल्व करके उसका करते हो स्क्वायर, ऐसे तो करोगे सॉल्व, ये होता है इसका मीनिंग। साइन का स्क्वायर नहीं है, ये साइन पाई बाई 6 उसका स्क्वायर होता है, होल का स्क्वायर होता है। तो ऐसे जब यहाँ पर स्क्वायर था, मीनिंग इसका ये था कि सेक इनवर्स रूट 5 होल का स्क्वायर, ये मीनिंग है इसका, ऐसा होगा, ठीक है ना? ये तरीका होगा सॉल्व करने का। इसे सॉल्व करने का एक तरीका और भी है, इससे आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर, अंदर लिखा हुआ है 10 इनवर्स। आप क्या करो कि एक फॉर्मूला होता है जिससे आप सेक स्क्वायर को आप कह सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो अगले स्टेप में से आप कह सकते थे 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 इनवर्स 2, ठीक है? ऐसे ही इससे आप कह सकते हो cosec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर cot इनवर्स 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 अल्टीमेटली 15। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना? देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ आईडीएफ में फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिएगा। देखिए 2 साइन इनवर्स x, ठीक है ना, इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसे आप कह सकते हैं साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? अब इस फॉर्मूले का प्रूफ देखिए। ऐसे मान लो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ऐसे मान लिया, तो देखिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी इसमें, ये हो गई 2 थीटा। अब राइट हैंड साइड इसे करते हैं सॉल्व, ये हो गया साइन इनवर्स 2 x, ठीक है? अगर साइन इनवर्स x थीटा है देन दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना? तो राइट हैंड साइड में जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर रख दीजिए साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है ना? इसका सॉल्व करिएगा इससे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा cos थीटा, ठीक है ना? 2 साइन थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है ना? यहाँ से साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इट मींस ये हो गया 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की,
ये फॉर्मूले का प्रूफ हो गया इसका, ठीक है ना ऐसे। अच्छा एक चीज और देखिएगा, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे फॉर्मूला ये था कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ऐसे आप सोच सकते हैं कि इस फॉर्मूले को इसी फॉर्मूले से बनाया गया है। क्या हुआ सबसे पहले कि यहाँ जो साइन लिखा हुआ था ये इस तरफ ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, यहाँ का साइन इस तरफ आएगा इक्वल के इस तरफ, तो साइन इनवर्स बन गया, ठीक है। ये 2 लिखा था, ये 2 है यहाँ पर, a की जगह आ गया साइन इनवर्स x, तो इनफैक्ट x क्या है, x sin a है, ठीक है। अच्छा तो जहां पर 2 लिखा है ये रहा 2, ठीक, sin a की जगह x, cos a को आप कह सकते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है ना, और sin a x है तो ये हो गया √1 माइनस x स्क्वायर। तो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, तो इस फॉर्मूले को आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है ना। इस सब अब देखिएगा एक फॉर्मूला है 2 cos इनवर्स x, इससे आप कह सकते हैं cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का प्रूफ देखिएगा, इसमें आप मान लीजिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब कह सकते हैं इसमें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 थीटा। अब फाइंड करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है ना, ये हो जाएगी cos इनवर्स। अरे एक चीज देखिएगा कि अगर cos इनवर्स x थीटा है तो x क्या होगा, cos थीटा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 और x क्या हो गया cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, यहां से कह सकते हैं 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा एक फॉर्मूला होता है, उससे ये 2 थीटा आ जाएगा। तो क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, हो गया, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को ऐसे भी आप कह सकते हैं कि फॉर्मूला था cos 2a का, cos 2a का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और कंपेयर कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। क्या हुआ कि ये वाला cos इधर ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक, ये यहाँ पे आकर के cos इनवर्स बन गया, ये 2 लिखा हुआ है, a की जगह आ गया cos इनवर्स x, इसका मीनिंग ये कि x क्या है cos a, ठीक है। जहां पर cos a लिखा हुआ है वहां पर x आ गया, बाकी सब कुछ वही 2 cos स्क्वायर a, तो cos x आ गया, बाकी सब कुछ वही बन गया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है कि cos 2a का फॉर्मूला ये होता है, तो 2 cos इनवर्स x, इसका फॉर्मूला इजीली आप क्या कर सकते हैं। अब देखिएगा एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x के लिए, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, यहाँ कुछ आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। इसका लिंक इस फॉर्मूले से होगा कि tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, इससे बनेगा इसका फॉर्मूला। क्या आना चाहिए देखिए, क्या हुआ, फॉर्मूला था tan 2a इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहां आता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब देखिए कन्वर्ट करिए, यहाँ का tan यहाँ पे आ गया, ये tan इनवर्स बन गया यहाँ करके, ठीक है ना। 2 यहाँ पर है, a की जगह आ गया tan इनवर्स x, तो x क्या है tan a की जगह x आएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पर, क्या आना चाहिए 2x अपॉन 1 माइनस x, ये बन गया फॉर्मूला इसका, ऐसे फॉर्मूला।
अब देखिएगा 6 प्रॉपर्टी देखिएगा, देखिए ये है 3 साइन इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, यहाँ कुछ आना है, ठीक है ना? क्या आएगा बताइए? इसका लिंक आप इससे कर सकते हो साइन 3a के फॉर्मूले से। साइन 3a का फॉर्मूला होता है, ये होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये फॉर्मूला होता है। x माइनस, अब क्या आना चाहिए सोचो? x माइनस 4x ठीक है ना? क्या हुआ कि ये वाला जो था साइन यहाँ आ गया 3, ये रहा 3, a की जगह हो गया साइन इनवर्स x, तो x क्या है? साइन a, साइन a की जगह x आना है। सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4x क्यूब बन गया। अब देखिएगा एक फॉर्मूला है 3 cos इनवर्स x, इसका फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, यहाँ कुछ आएगा, क्या आना चाहिए बताइए? इसका लिंक आप इससे करिएगा cos 3a के फॉर्मूले से। cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos। अब यहाँ क्या आना चाहिए? 4x यहाँ आना चाहिए 4x क्यूब माइनस 3x, बन गया फॉर्मूला, याद कर लीजिए, ठीक है ना? अच्छा ऐसे इसके लिए फॉर्मूला बताइएगा 3 tan इनवर्स x, प्रूव आप कर सकते हैं। इससे अगर प्रूव करना हो तो आप क्या करना कि cos इनवर्स x इसको थीटा मान लीजिए, ठीक है ना? ये साइड आ जाएगी 3 थीटा। अब क्या होगा कि अगर cos इनवर्स x थीटा है तो x क्या होगा? cos थीटा, इसमें रखना, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा, ठीक है? cos इनवर्स cos 3 थीटा अल्टीमेटली 3 थीटा को लाने दोनों साइड, ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा अब ये देखिए, अगर ये होता 3 tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला बनता है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, यहाँ क्या आएगा बताइए? इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अब बताओ यहाँ क्या आएगा? ठीक, ये हो जाएगा 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, बन गया फॉर्मूला। अब देखिएगा 7th प्रॉपर्टी, देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसके लिए फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, सिंगल साइन इनवर्स, दो थे ना, साइन इनवर्स एक हो जाएगा, यहाँ कुछ आएगा, ठीक है ना? इसका लिंक इससे बनेगा, एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, इससे लिंक कर सकते हैं इससे। साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है ना? इसका फॉर्मूला होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना? इससे बनेगा, क्या बनना चाहिए बताओ? देखिए ये वाला साइन यहाँ पे आ गया, यहाँ करके साइन इनवर्स हो गया, ठीक है ना? ए की जगह हो गया साइन इनवर्स x, तो x क्या है? साइन a, साइन a होगा वहां पर x आएगा, ठीक? b क्या हो गया? साइन इनवर्स y, तो जहां पर साइन b होगा वहां पर y आएगा, ठीक? यहाँ का साइन a की जगह पर x, ये है cos b, cos b को आप कह सकते हो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b, और साइन b y है, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस cos a, cos a को आप कह सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और साइन a x है, तो होगा ये रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा y, ये फॉर्मूला, ठीक है ना? ये हो जाएगा।
इसमें ही अगर यहाँ पर माइनस लगाओ तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। इसका फॉर्मूला सिंगल cos इनवर्स में क्या बनना चाहिए बताइए। एक फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का, cos a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है इससे बनेगा इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है किसी को? ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब देखिए इसे लिंक करिए इससे। ये वाला cos यहाँ आ गया, ठीक है ना, cos इनवर्स हो गया। a की जगह पर cos इनवर्स x आ गया, ठीक है। तो cos a क्या है x, ऐसे यहां से b की जगह आ गया cos इनवर्स y। तो cos y क्या हो जाएगा, cos b क्या हो जाएगा y। cos a x cos b y माइनस sin a को आप कह सकते हो √1 माइनस cos स्क्वायर a और cos a x है तो ये हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। sin b से आप कह सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर b और cos b y है तो ये हो जाएगा √1 माइनस y स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला। अगर यहां पर माइनस होगा तो यहां पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ क्या आना चाहिए बताइए, ठीक है ना। tan a की जगह x आ जाएगा, tan b की जगह y आ जाएगा, 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला। इसमें जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। आप देखिएगा एट प्रॉपर्टी, इसमें देखिएगा 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स। देखिएगा इसमें क्या है कि 2 tan इनवर्स x के लिए फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ sin इनवर्स, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला होता है sin 2a का, ये होता है फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, इससे बनेगा। ये वाला साइन यहाँ चला गया, ठीक है ना। 2 है, a की जगह हो गया tan इनवर्स x। इट मींस tan a क्या होगा x। क्या बनना चाहिए फॉर्मूला, ये हो जाएगा यहाँ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x के लिए एक फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ cos इनवर्स, है ना। इसका लिंक इस फॉर्मूले से है। ये फॉर्मूला होता है cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इस फॉर्मूले से बन जाएगा। क्या आना चाहिए बताइए, यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब। अब देखिएगा 9th प्रॉपर्टी, ऐसा होता है कि साइन इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स x, ये इक्वल होगा π/2 के। ठीक है ना, बस इन दोनों में इनपुट सेम होना चाहिए, तो ये इक्वल होता है π/2 के। ठीक है ना, ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये भी होगा π/2। ऐसे ही sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, ये भी होता है π/2। ये देखो, ठीक है ना, कहां से ये आई, ये वाले जो फॉर्मूले होते हैं ना कि sin π/2 माइनस x, ये होगा cos x। ऐसे ही tan π/2 माइनस x, ये होता है cot x। sec π/2 माइनस x, ये होता है cos x। इससे बने ये वाले फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वाले फॉर्मूले इससे बने। ठीक है, ये हुई 9th प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिएगा 10th प्रॉपर्टी, ये है हाफ कॉस इनवर्स x। इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, ये होता है रूट में 1 माइनस x अपॉन 2। कहां से बना ये, देखिए एक फॉर्मूला था साइन थीटा के लिए, ये होता है 1 माइनस साइन थीटा का एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इसका स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला होता है, देखना, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, होता है फॉर्मूला ये। अच्छा, ऐसे ही हाफ कॉस इनवर्स x, इसे इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स फाइंड करना है। क्या आएगा ये आपको बताना है। हिंट ये है, फॉर्मूला एक होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले से बनेगा ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ क्या है, ठीक है, ये रूट में आएगा 1 प्लस x अपॉन 2, ये फॉर्मूला बनेगा। ऐसे ही फॉर्मूला और भी होता है हाफ cos इनवर्स x के लिए फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। हिंट ये है कि tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। इस फॉर्मूले से बनेगा। क्या आना चाहिए इसमें, रूट के अंदर, ठीक है ना। देखिए स्क्वायर रूट में आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये फॉर्मूला ध्यान नोट कर लीजिए। फुल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। देखिए इस टाइप से है, अगर कहीं किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इस टाइप का आपको एक्सप्रेशन देखिए, रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का, ठीक है ना। तो इसे सिंपलीफाई करने के लिए आप इसमें x की जगह पर a sin थीटा या a cos थीटा रख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कहीं इस टाइप का आपको देखिए कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या करना इस केस में x को रखना a sec थीटा या a cos थीटा, इनमें से कुछ भी रख लो, एक ही बात, ठीक है ना। एक स्टेप का फर्क आ जाएगा केवल, तो कोई बात नहीं। अगर कहीं ऐसा देखिए कि इसमें कांस्टेंट टर्म और x दोनों ही पॉजिटिव हो, तो इस केस में आप x को मानना a tan थीटा या a cot थीटा, ऐसे मान लीजिए। अगर इस टाइप का हो कि एक साथ x पॉजिटिव भी हो और x नेगेटिव भी हो, ठीक है ना, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, या इस टाइप से लिखा हो a प्लस एक्स प्लस रूट में a माइनस, मतलब
क्या हो रहा है कि एक्सप्रेशन में एक साथ x पॉजिटिव भी है और x नेगेटिव भी है। तो इस केस में आप x को मानिएगा a cos 2 थीटा, ऐसे मान, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प मिलेगी। देखिए एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा था कि एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसे ऐसे कराएंगे, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, ठीक है ना। अभी आपको एक गाइडलाइन बताई गई थी। देखिए अगर कहीं ऐसे लिखा होगा रूट में ये कुछ कांस्टेंट है, ठीक है ना, और x स्क्वायर दोनों ही जब पॉजिटिव है, तो इस केस में आपको ऐसे बताया था कि x को आप मानना a tan थीटा या a cot थीटा, a की वैल्यू इस केस में 1 है, ठीक है ना। सिंपली से tan थीटा आप मान लो, दैट x इज इक्वल टू tan थीटा। अब इससे आप ऐसे कह सकते हो, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा प्लस रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। अब क्या करो, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये करना है कि इसे इन टर्म्स ऑफ tan एक्सप्रेस करना है, इसे कुछ ऐसा कुछ कन्वर्ट करना है कि यहाँ आ जाए tan, बाकी सब कुछ इसके अंदर, जिससे कि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाए और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। ये काम है हमारा। इसके लिए क्या करो कि इसे लिखो sin थीटा अपॉन cos थीटा और इससे कहो 1 अपॉन cos थीटा। इसमें एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम आ गया cos थीटा, यहाँ मिलेगा आपको 1 प्लस sin थीटा। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना था, लेकिन जो हमें फॉर्मूले आते हैं वो इस टाइप के थे कि 1 प्लस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, ये हो जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, या फॉर्मूला होता है sin थीटा का, ये हो जाता है 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो क्या होता है कि cos के साथ तो 1 होना चाहिए और 1 के और sin का 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि sin के साथ 1 है और cos के साथ 1 नहीं है, तो इसे सीधा करते हैं। चलो क्या करो कि sin को cos बना दो और cos को sin बना दो, इसे कहो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस इसे कह दीजिए cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। इसे कह दो sin पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, इसे कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका अब हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे ही है, इसे कह दीजिए 2 sin, जो एंगल लिखा हुआ है उसे कर दो हाफ, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ऐसे देख लो इसे। अब देखोगे आप इसमें से कि 2 से 2 और एक cos कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचेगा cos अपॉन sin, ये हो जाएगा cot, ये आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा tan इनवर्स cot 5 बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब ये cot में कन्वर्ट हो गया और बाहर लिखा हुआ था tan इनवर्स, तो क्या करो कि अब इस cot को tan में कन्वर्ट करो, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, इसे लिखो ये tan इनवर्स को ऐसे रहने दो, इस cot से कह दीजिए tan, और जो भी इसके अंदर एंगल लिखा हुआ था उसे पाई बाई 2 में से माइनस कर दो। ये लिखा था पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। सॉल्व कर लेते हैं इसे। अब क्या हुआ कि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गए, वैसे फॉर्मूला होता है ऐसे, अब ये नहीं कह सकते कि कैंसिल हो गए, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन थे, इन्होंने एक दूसरे को हटा दिया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2, ये सॉल्व होकर के ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 थीटा। थीटा हमारा माना हुआ है, इसलिए इसे हमें हटाना पड़ेगा। थीटा है क्या, थीटा है tan इनवर्स x, ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x, ये हो गया सिंप्लीफाई। इस तरह से ये है, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में
एक्सप्रेस करना था। आप देखेंगे कि इसमें x पॉजिटिव भी है, इसमें x नेगेटिव भी है, ठीक है ना। तो क्या करना होता है इस केस में हम x को मानते हैं a cos 2 थीटा, a की वैल्यू 1 है, सिंपली इसे आपको मानना था cos 2 थीटा, ये मान लो, इसमें रख दीजिए। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा। आगे देखिए कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है, अब ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। इससे कह सकते हैं अब आप देखिए ये हो जाएगा रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा अपॉन में लिखा हुआ था 2, ठीक है ना। इस 2 को मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपॉन 2 इसमें कर दिया, अपॉन 2 इसमें कर दिया, ऐसे लिख दिया। इससे आप ऐसे कह सकते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन रूट 2 sin थीटा, ऐसे कह सकते हैं इसे। अब क्या करना है आपको एक्चुअल में, इसे इस पूरे को साइन में कन्वर्ट करना है, जिससे कि बाहर का साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। देखो ऐसे कर सकते हैं इसे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, इसे कह दो साइन पाई बाई 4, 1 अपॉन रूट 2 से कह दो साइन पाई बाई 4, ठीक है। इस 1 अपॉन रूट 2 से कह दो cos पाई बाई 4 साइन थीटा। ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये हो गया पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये बन गया। थीटा हमारा माना हुआ था, इसलिए इसे हटाना पड़ेगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा। थीटा है क्या, यहाँ से देखो, ठीक है ना। हमने ये माना था कि x इक्वल है cos 2 थीटा के, सबसे पहले cos आएगा इस तरफ, तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, फिर ये आएगा 2, तो ये बाहर आएगा 1/2 cos इनवर्स x, ये है थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, ये आंसर